बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद बाकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल फूड सीक्रेट। और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो मटन भुना हुआ है। मटन भुना हुआ कैसे बनाया जाता है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं कि ये भुना हुआ मटन कैसे बनाया जाता है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। 1 किलो तकरीबन मेरे पास मटन है। इसे मैंने कढ़ाई में शामिल कर लिया है। इसे थोड़ा सा हिला देंगे। 2-3 बारीक कटे हुए प्याज इसमें शामिल कर लेंगे क्योंकि सभी चीज़ें एक साथ शामिल करनी है। और पानी शामिल करके इसे तकरीबन 2-3 टमाटर हैं मेरे पास बारीक कटे हुए, ये शामिल कर लेंगे। अगर आप कम शामिल करना चाहें टमाटर तो कम शामिल कर सकते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी ज़्यादा मसाला चाहिए, मैं इसलिए ज़्यादा। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर लेंगे। अब एक बार सारे मसाले शामिल कर लेने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर लेंगे। 2 गिलास पानी शामिल कर लेने के बाद ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। अब तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है। अभी पानी भी बाकी है, कुछ गोश्त गल गया है। एक बार मिक्स कर लेंगे। एक बार मिक्स कर लेने के बाद ऊपर दोबारा ढक्कन लगा देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। अब तकरीबन मैंने 10 से 12 मिनट के बाद ढक्कन खोला है। अभी पानी थोड़ा सा बाकी है, इस पानी को खुश्क होने देंगे। अब इस मौके पे मसाले शामिल कर लेंगे। 1.5 चम्मच के करीब मैं नमक शामिल कर रहा हूँ। नमक शामिल कर लेने के बाद थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। अब बाकी मसाले जो हैं, हल्दी है और लाल मिर्च है पाउडर, ये शामिल कर लेंगे। हल्दी तकरीबन 1.5 चम्मच और तकरीबन 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर लेंगे। इन सभी मसालों को एक बार मिक्स कर लेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला, मिक्स मसाला 1 चम्मच, वो भी इसी मौके पे शामिल कर लेना है। अब चम्मच को बराबर हिलाते रहना है ताकि गोश्त हमारा नीचे से लगे ना, क्योंकि आयल तो अभी तक हमने शामिल नहीं किया ना। तो पानी को मुकम्मल ड्राई कर लेना है। जब पानी मुकम्मल ड्राई हो जाए तो इसमें आयल शामिल करके इसे भून लेना है। अब तकरीबन 2 चम्मच मैंने आयल शामिल कर लिया है और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इस आयल में भूनूंगा। इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट डेवलप होगा। मटन मसालेदार भी आप इसे कह सकते हैं, भुना हुआ मटन भी कह सकते हैं। खुश्क धनिया है साबुत, मैंने 1 चम्मच ये शामिल कर लिया है इस मौके पे। इसका फ्लेवर बड़ा ही मज़ेदार लगता है मटन कढ़ाई में ख़ासकर। अब तकरीबन मैंने इसे 10 मिनट के लिए भून लिया है। मज़ीद 6-7 मिनट इसे भून लूँगा और मटन मसालेदार हमारा बनकर तैयार हो चुका है। साबित हरी मिर्चें हैं मेरे पास 4-5, ये इस मौके पे शामिल कर लेनी है। अब मटन को भूनते हुए मुझे तकरीबन 20 मिनट के करीब हो चुके हैं। मटन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम आग को बंद कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा भुनकर तैयार हो चुका है। अब इसे डिश आउट करने लगे हैं। फाइनल लुक देखें माशाल्लाह से कितना यमी सा लग रहा है, कितना गोल्डन सा लग रहा है। कसम से अभी से मुंह में पानी आ रहा है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें
ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए। मोहम्मद बाकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।